आप देखिए, जब बच्चों ने लगातार हमें ऐसे बच्चों के बारे में फिर से बताया कि सर ये वही बच्चे थे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे कि ये गलत तरीके से प्री में नंबर लेके आए, आज आप इनके मेंस का आलम देखिए। ये वीएच कैंडिडेट 132 नंबर प्री में, सोचिए, और मेंस में इनकी हालत क्या है, -20, क्योंकि एसएससी ने 26 दिसंबर को तमाम ऐसे शक के आधार पर लोगों को लीगल नोटिस जारी किए थे। तो जो स्क्राइब उनके साथ प्री में गए, उन्होंने मेंस में जाने से मना कर दिया, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये जैसे तैसे जिसको भी पकड़कर लेके गए, उसके आधार पर इनके नंबर कितने आए, -20 नंबर है, सोचिए, -20। और कैसे वीएच कैंडिडेट हैं, मेरी सिंपैथी है, मेरी सहानुभूति है उन सभी वीएच, पीडब्ल्यूडी और ओएच कैंडिडेट के साथ, बट उनके साथ एकदम नहीं है जो इस तरीके से फ्रॉड करके सरकारी नौकरी को हथिया रहे हैं। मैं एकदम उनके खिलाफ खड़ा हूं। ये था वो स्कैम जिसको लेकर के मैं लगातार आवाज उठा रहा था। अगर आपको पता हो तो याद है ऐसा कि मैंने कहा था कि इन लोगों ने गलत किया है, और तमाम लोग पक्ष में भी आए थे कि नहीं कोई गलत नहीं है। आज आपको पता चल गया होगा, आज आप देखें और माफी भी मांगे इस चीज के लिए कि देखिए वाकई में स्कैम हुआ है, हो रहा है स्कैम। हमने लगातार आवाज उठाकर प्रूफ के साथ स्कैम हुआ चिल्लाया। जब वीएच कैंडिडेट की बात थी तो सब बोल रहे थे कि इनके लिए मत बोलो, इन्हें बुरा लगता है। आप उन कैंडिडेट के मेंस का रिजल्ट देख लो आपकी आंखों के सामने, जो प्री में 150 नंबर लाए थे, वो मेंस में 0 भी नहीं ला पाए, माइनस में लेके आए। इसी को स्कैम कहा गया शास्त्रों में। ये वो बच्चे थे जो 0 से हीरो बनने की तैयारी में थे। क्या यही एसएससी का सिस्टम है कि ऐसा करके लोग 0 से हीरो बन जाएंगे? अगर आवाज ना उठाई होती, आज ना लीगल नोटिस गए होते, ना ये हीरो से 0 बने होते। आप बताओ क्या लगता है इन्हें देखकर कि ये सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और हम आज आपने देखा होगा मेंस के एग्जाम में भी तमाम तरीके की अनियमितता है। कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई कहता है कि मेरा माउस ठीक से काम नहीं करता। अरे भैया, हम आज डिजिटल इंडिया में रहते हैं, जहां बात तो हम एआई की करते हैं, चैट जीपीटी की करते हैं और डिजिटल इंडिया की करते हैं, और हमारे पास एग्जाम लेने के ठीक से कंप्यूटर नहीं है। ये सरकारों के मुंह पे तमाचा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जहां हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वहां आईआरसीटी की वेबसाइट 3-3, 4-4 घंटे के लिए ठप हो जाती है। ये हम देश को महान बना रहे हैं, जहां मीडिया फालतू के मुद्दों में उनका सूत्र सुबह से तेज और सबसे पहले लाके दावा करते हैं। आप देखेंगे किसी बाबा पे आवाज उठ जाए तो मीडिया में ऐसे टाइटल चलते हैं, सबसे तेज आवाज, सबसे पहले हम सूत्र निकालेंगे। और जब एग्जाम लीक की खबरें आती है, तब तुम्हारे सूत्र निकालने की मशीन कहां चली जाती है? तब किसी की आवाज नहीं निकलती कि हम सबसे पहले सूत्र निकाल के बताएंगे कि घपला एग्जाम में हुआ या नहीं हुआ। बॉयकॉट करना चाहिए ऐसे मीडिया चैनल्स को भी, इनको भी सबक सिखा के रहेंगे। मीडिया से क्या उम्मीद करना, जहां मीडिया को लोग गोदी मीडिया का टैग दे चुके हैं, वो मीडिया टैग के साथ खुश है, बजाय इसके कि टैग से बाहर निकले, खुद में सुधार करे। जो लोग जेन्युइन हैं, जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनके लिए आवाज उठाए, सरकारों से प्रश्न पूछे। यहां तो हेडलाइन भी तभी बनती है जब तक कि वो धर्म, बदनामी और भड़काऊ ना हो। और असल में गलती उनकी नहीं है जो गलत कर रहे हैं, गलती हमारी है कि हम अपने साथ हुए गलत को बड़ी आसानी से सहन करते हुए भूल जाते हैं, और फिर से वही सब रिपीट होता रहता है। इस साल भी आप देखो, जब मैंने आवाज उठाई तो लोग कहने लगे अरे आवाज मत उठाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एग्जाम लेट हो जाएगा। तो हर साल वो गलतियां बढ़ बढ़ के इतने बड़े स्कैम का रूप ले लेती हैं। 2100 रुपए महिला सम्मान में महिलाओं को मिल गए। महिला ये भूल जाती है कि उसके घर का बेटा इतना पढ़ने के बाद भी बेरोजगार है, उसके घर की बेटी एग्जाम में धांधली के लिए आवाज उठा रही है, न्याय मांगने जा रही है, तो उसे लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है। ये सब युवा नेता नहीं, जो अपने आप को युवा कहते हैं, बुड्ढे नेता, जिनकी जिंदगी कुछ सालों की है, वो सब देश को युवाओं के साथ जो हो रहा है उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। उनको तो पता है कि मैं अगले 4 साल या 5 साल में निकल जाऊंगा। लेकिन हम तो देख पा रहे हैं ना कि अगले आगे आने वाले 10 साल में इन युवाओं का क्या होगा और देश का क्या होगा। आपने खुद देखा होगा, कुछ सालों से पहले वोटिंग के टाइम पे पेट्रोल कम किया जाता था, महंगाई कम की जाती थी, टैक्स में रिलीफ दे दिया जाता था, भर्तियां निकाली जाती थी, काम किया जाता था। बट अब क्या होता है, क्योंकि लोगों ने भी उस पर बात करना बंद कर दिया, मीडिया ने भी उस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया। अब क्या होता है, आप सोच लो, चुनाव अब किस आधार पर लड़े जा रहे हैं, कितने गंदगी से चुनाव लड़े जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई रिलीफ अब चुनावों से पहले भी मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि राशन देकर, पैसे देकर भोले लोगों को ऐसे डुबोया जा रहा है, और अपने घर के बेटे बेटियों के अधिकार को दबाने वाले नेताओं को बिना समझे हम वोट दे आते हैं। बातें बहुत गहरी हैं, और आप दिल से सोचोगे तो रूह हिलने लगेगी कि आगे आने वाले 10 सालों में हम कहां होंगे। मेरी ये लड़ाई गलत के खिलाफ आवाज अंतिम सांस तक जारी रहेगी, और अलग अलग तरह से आवाज उठाते रहेंगे। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपकी आवाज उठाने के लिए मैंने बना दिया, जहां से हर राज्य में हो रही धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर करते रहेंगे। देश का हर शिक्षक इस मुहिम का हिस्सा बनेगा और आपके दर्द की आवाज बनेगा। पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे भी, खराब हुए सिस्टम को सही करेंगे भी। और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा भाई? कब तक ऐसे ही चुनाव होते रहेंगे? अरे चुनाव में क्यों नॉर्मलाइजेशन नहीं ले आ रहे हो तुम? फिर देखते हैं हम कि कौन सीएम बनता है और कौन पीएम। अब बदलाव की बारी है, और हम सब मिलकर करेंगे बदलाव। अब जिम्मेदारी लोगों की जिम्मेदारी लेने की है, वरना जो तुम सह रहे हो वो तुम्हारे बच्चे भी सहेंगे। याद रखना भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं बहुत कुछ ठीक भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उस बहुत कुछ अच्छे की आड़ में, अच्छे के दिखावे में जो बहुत कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए बोलना बंद नहीं कर सकते। युवाओं के साथ सिर्फ गलती हो रहा है, हर जगह वो सिर्फ पिस रहा है, उसके हक का बलिदान हो रहा है हर जगह। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश मेरा है, ये देश सबका है, ये मिट्टी मेरी भी है, और हम बोलेंगे और लोगों के लिए लड़ेंगे भी। और ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, गलत बहुत सालों से हो रहा है, इसे साफ करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, चाहे वो कमीशन से हो या सरकार से हो। ये हक की लड़ाई है, बगावत किसी को नहीं करनी। हमें ये पूरी तरीके से फेल एग्जाम सिस्टम को बदल देना है, जो बार बार इस देश के युवाओं के सपनों की हत्या कर रहा है। वक्त अब वक्त को बदलने का है, जिससे बार बार बच्चे को न्याय के लिए लाठियां ना खानी पड़े। अब जो भी एग्जाम होगा उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है और आवाज उठती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है हर एग्जाम के सिस्टम में। अब जरूरत है एक एनजीओ बनाने की,
ताकि बड़े एडवोकेट्स लेकर जाएं, कोर्ट से हर लड़ाई जीत कर आएंगे, जो भी सिस्टम को बदलने में लगेगा वो सब करेंगे। इस देश के शिक्षक आज सब बच्चों के प्यार से, सेलिब्रिटी और पैसे से भी समर्थ हैं कि युवाओं की इस लड़ाई में आगे बढ़कर आएं और बदलाव हो सके, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है। एसएससी को रिजल्ट रिवाइज करने के लिए मजबूर कर देना और उस रिजल्ट रिवाइज हो जाना आसान नहीं था, तो बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है। तो सुधार बड़े हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो। तो हमने एक ईमेल आईडी भी बना दी है, किसी भी राज्य के किसी भी कोने में किसी भी एग्जाम में कोई भी धांधलेबाजी होती है, आपके पास प्रूफ है, आपने एफआईआर किया है, आपने कुछ भी किया है, तो आप स्कैम प्रूफ 2024@gmail.com पे हमें भेज सकते हैं, भेजेंगे। और हम चाहते हैं कि लोग खुद आवाज बनकर उनको अपनी आवाज रखने का एक प्लेटफॉर्म मिले। राजनीति से सिर्फ दलदल मिलेगा, सुधार कभी नहीं होगा। इसीलिए जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आपको भी राजनीति में जाना चाहिए, हम कभी नहीं जाएंगे और वैसा तो कभी नहीं करेंगे कि जितनी भी बची हुई पार्टियां इन्हीं में जाके हम कहें कि अब सुधार होगा। इन पार्टियों की बस की बात नहीं है। ये सब जितनी नई पार्टियां भी बनी, आपने इनको भी देखा होगा कि इन्होंने भी, किसी ने भी युवाओं के लिए संसद में कोई आवाज नहीं उठाई। और खाली आवाज उठाना नहीं होता, मेरी तरह चिल्लाना होता है, मजबूर कर देना होता है, ताकि सवाल का जवाब मिल सके, सोल्यूशन मिल सके। क्योंकि सोल्यूशन या सुधार आशु जी तभी संभव है जब आपकी नीयत साफ हो। आप देखेंगे जस्टिस फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, चाहे वो लीक स्कैम हो, एग्जाम स्कैम हो, एग्जाम सिस्टम का फेलर हो, इन सब के लिए फाइट चलेगी, फाइट फॉर रिफॉर्म होगी, फाइट अगेंस्ट फेलर इन एग्जाम सिस्टम होगी। इसके लिए मैंने अपना खुद का एक पर्सनल चैनल जो मैंने बनाया था अपने लिए, वो मैंने इसी के लिए डेडिकेटेड कर दिया, जिसका नाम भी रख दिया है वॉइस ऑफ यूथ, युवाओं की आवाज। आज आप हर शिक्षक से कहते हो कि सर हमारे लिए आप वीडियो बनाओ, वो नहीं बना पाता, उसको लगता है मेरा पढ़ाई का चैनल है, मैं कैसे बोलूं। तो ऐसे शिक्षक खुद हमें वीडियो बना के भेजेंगे, या हम उनसे बोलेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके बोलो। क्योंकि आज बच्चे अपनी आवाज इसीलिए नहीं रख पाते, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो ये प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए समर्पित है कि कोई भी बच्चा जिसको लगता है किसी भी राज्य में, जिसको लगता है कि वो आवाज उठाना चाहता है, वो गलत के खिलाफ बोलना चाहता है, तो उन सब के लिए है। और जो हम एनजीओ बनाएंगे वो भी उन सब के लिए होगा। आपने देखा होगा एमपीपीएससी के रिजल्ट में नेताओं के लड़कों के फुल में फुल मार्क्स आए। सोचिए नेता क्या कर रहे हैं, एक बार विधायक बन के अपनी पेंशन सुरक्षित कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे नंबर दिलवा के अपना बुढ़ापा भी सुरक्षित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका लड़का तो लाइफ टाइम पैसा पाएगा, इनका तो सब सुरक्षित है। और जो ऐसे युवा जो ये सब नहीं कर सकते, जिनके घर में कोई बड़ी हस्ती नहीं है, जिनका बाप किसान है, किसी दूसरे की जमीन पे खेती कर रहा है, उनका क्या भाई? उनके लिए तो किसी ने नहीं सोचा, उनके लिए तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं भी यहां सारे बड़े रेस्पेक्टेड टीचर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चाहे वो अलग पांडे सर हैं, फिजिक्स वाले, आप जानते हैं उनके यहां भी एसएससी का बच्चा पढ़ता है। खान सर हैं, खान सर से आज मेरी सुबह 10 मिनट बात भी हुई और उन्होंने वादा भी दिया कि हम 110% आप सबके साथ हैं। चाहे वो राकेश यादव सर हैं, नीतू मैम है, रैंकर गुरुकुल्स की पूरी टीम है, एसएससी अड्डा वालों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप भी एसएससी पढ़ा रहे हैं, आपको भी बच्चों की इस लड़ाई में साथ देना चाहिए। फाइनेंशियली आप लोग इतने बड़े बड़े जाइंट हैं जिन्होंने हजारों, 2,000, 3-4 हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर किया है, लगाया है एजुकेशन के लिए। तो अब वारी है कि बच्चों की इस लड़ाई में भी आप साथ दें। एसएससी के हमारे स्पेशल टीचर सब साथ दे भी रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, चाहे वो परमार सर, रानी मैम, कोई भी हो, मोहित गोयल सर, भूतेश सर, आरडब्ल्यू वाले अंकित भाटी सर, कि ये सब भी अगर साथ आएंगे तो बच्चे भी से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने टीचर्स को वो कहें। ये बच्चों को भी इस चीज में जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और तुम्हें खुद भी जुड़ना पड़ेगा। ऐसे लोग जो हमारी तरह ही सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, मेरी उन सब से भी गुजारिश रहेगी कि हमारे आप इस मुहिम में साथ दें कि ये चीज को हम आगे ले जा पाए। कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई धांधली हो तो हमारे पास तुरंत उसको ठीक करने का समाधान हो, कि हम तुरंत कोर्ट जा सकें।